हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 इसी एक्सरसाइज 8.3 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फिफ्थ, 6 and 7 terms of the expansion of 1 plus x to the power n form an AP. Find the value of n. Find n. तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में था। 12 और 13 इज़ ऑलमोस्ट सेम, बस उसमें दूसरी टर्म्स थी, यहाँ पर कुछ अलग टर्म्स हैं। सवाल वही है कि फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट, सिक्स टर्म का और सेवन टर्म का जो कोफिशिएंट्स है वो AP बना रहा है। AP का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस, जो हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये कहता है फिफ्थ टर्म का, सिक्स टर्म का और सेवन टर्म का जो कोफिशिएंट्स है वो दरअसल क्या है? AP है, यानी कि उसका डिफरेंस सेम है। उसकी मदद से तुम n की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे टेकिंग 1 प्लस एक्स की पावर n। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। हम इसको या तो डायरेक्ट फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म निकाल लें ट्रम के फॉर्मूले से, जनरल टर्म के फॉर्मूले से, और फिर उसको AP बना दें, डिफरेंस सेम कर दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं T5, T6 और T7 यहाँ से निकालूंगा तो फिर मुझे उसको जो NCR होता है, NC5 और NC4 और NC7 जो है, फिर मुझे दोबारा उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जो फॉर्म इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आ सकती है। तो इसलिए मैं ये वाला बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए, वरना इस तरह से भी आ सकता है। बट ये जितना आपको नज़र आ रहा है इससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, उससे भी सवाल सॉल्व हो सकता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। दूसरी वजह यह है कि ये वाला फॉर्मूला लेने की कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो A है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो B है सेकंड टर्म है वो x है। तो इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको A नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे, और 1 ना रखें या 1 रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जो हैं ये वाले फॉर्मूले से काम जल्दी हमारा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। A 1 है, B x है, और हमें कहाँ तक जाना है? फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन टर्म, हमें सातवीं टर्म तक जाना है। तो हम इसको सेवन टर्म तक खोल लेंगे। तो पहला क्या होगा? A की पावर n। A क्या है? 1 की पावर n, किसी भी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, तो ये 1 आ गया, प्लस nx अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि A अब जहाँ अब नेक्स्ट टर्म से जहाँ A नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं A की जगह पर 1 नहीं रखूँगा, क्योंकि 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म में 1 रखा है। तो nx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 और x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जहाँ B है वहाँ पर क्या रखा जा रहा है? x रखा जा रहा है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल x5, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो टोटल आप काउंट कर लें 7 टर्म, 7 टर्म से देख लें 1 2 3 4 5 6 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व करने का बोला है? फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म। तो यहाँ से सबसे पहले हम फिफ्थ टर्म चूज करेंगे। 1 2 3 4 5, ये है आपकी T5। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो मैंने इसका आंसर फैक्टोरियल का लिख दिया है। अब हम निकालेंगे T6। T6 क्या है? सिक्स टर्म। सिक्स टर्म क्या है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन 120, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? फिफ्थ का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। तो 120 आंसर आ गया। और सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, तो इसलिए x को हटा देंगे।
उसके बाद हम लेंगे T7। 7 टर्म क्या है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, और सॉरी एन माइनस सिक्स में लिखना, बल्कि नहीं सॉरी एन माइनस सिक्स नहीं लिखेंगे, एन माइनस सिक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा एन माइनस फाइव। तो ये मैंने एक टर्म गलती से ज़्यादा लिख दी थी। तो एन माइनस फाइव अपॉन सिक्स का फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। सिक्स फाइव ज़ा 30, 30 फोर ज़ा 120, 123 ज़ा और क्या हो जाएगा, सिक्स फाइव ज़ा 30, 30 फोर ज़ा 120, 125 ज़ा 123 ज़ा, एक मिनट कर लेते हैं, सिक्स फाइव ज़ा 30, 30 फोर ज़ा 120, 123 ज़ा 360, 362 ज़ा 720, 721 ज़ा 720। तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो T5 आ गया, T6 आ गया, T7 आ गया, क्योंकि उसने 5, 6 और 7 की ही बात करी थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, T5, T6 एंड T7 आर इन AP। उसने खुद कहा है कि T5, T6 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म क्या बना रही हैं, AP बना रही हैं। तो T5, T6, T7 मैंने ले लिया, आर इन AP यहाँ लिख देते हैं, आर इन AP। तो अब जब पता लग गया कि ये AP है, तो AP में क्या होता है, हम जानते हैं आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो T6 माइनस T5 इज इक्वल टू T7 माइनस T6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, इसका इसका और इसका इसका डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये कैसे पता लगा, उसने खुद कहा है कि ये AP है। अब T6 की जगह पर T6 की वैल्यू लिख लीजिए। T6 की वैल्यू क्या है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर अपॉन 120, माइनस T5 की जगह पर T5 की वैल्यू लिख लीजिए, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अपॉन 24 इज इक्वल टू T7 माइनस T6। T7 की जगह पर T7 की वैल्यू लिख लीजिए, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव अपॉन 720। आगे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस T6 की जगह पर T6 की वैल्यू n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर अपॉन 120। आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे n कॉमन आ रहा है, दोनों जगह पर है, n माइनस वन आ रहा है, n माइनस टू आ रहा है, n माइनस थ्री आ रहा है और 24 और 120 आपस में कटते हैं, तो मैंने 24 भी बाहर ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री बाहर आ गया है, तो यहाँ बचेगा खाली n माइनस फोर अपॉन 24, 120 अपॉन 24 क्या होता है 5। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा माइनस वन इज इक्वल्स टू। यहाँ से देखिए आप, अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं लिख दूँ। अगले स्टेप में देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, यहाँ से भी ले लें, और n इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, यहाँ से भी ले लें। तो जब आप बाहर लेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और ये 720 है और ये 120 है। यहाँ से भी आप क्या ले लें, 24 को बाहर ले लें। सही है जनाब। तो यहाँ क्या बचेगा, n बाहर जा चुका है, n माइनस वन बाहर जा चुका है, n माइनस टू बाहर जा चुका है, n माइनस थ्री बाहर जा चुका है। तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस फोर और n माइनस फाइव अपॉन 720 को 24 से डिवाइड करें, मैं चेक कर लेता हूँ। 720 डिवाइड बाई 24, यस 30 होता है, तो ये 30 आ गया। और ये आपके पास n बाहर जा चुका है, n माइनस वन बाहर जा चुका है, n माइनस टू बाहर जा चुका है, n माइनस थ्री बाहर जा चुका है, n माइनस फोर आ गया, और 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो इतना बड़ा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से दोनों तरफ से कट गया। सवाल बहुत छोटा हो गया। देखें अब आपके पास क्या बाकी बचा, यहाँ पर n माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस वन ये लिख दिया आपने। यहाँ क्या बाकी बचा, n माइनस फोर, n माइनस फाइव अपॉन 30, यहाँ क्या बाकी बचा, n माइनस फोर अपॉन फाइव। सवाल बहुत छोटा हो गया। यहाँ से देखें 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 5 का और 1 का एलसीएम 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, यह आ गया n माइनस फोर, और 5 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 5 पंजा 5। n माइनस फोर को n माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू फाइव 5n, 4 इंटू एन 4n, माइनस माइनस प्लस 4 5 से 20, और यह आ गया आपके पास 30। आपने एलसीएम लिया था तो 30 से 30 कट गया था, 5 6 या 30 और 6 n माइनस फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे चलते हैं, n माइनस फोर और 5 कितना होता है, माइनस 9। और ये देखें एक काम और भी हो सकता है, ये 5 इससे कट रहा है, तो 5 6 या 30, और आपके पास क्या बाकी बचा, ये n स्क्वायर
5n और 4n कितना होता है -4n, 20 और 20 ऐसे ही आ गया। 6 को n से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू n 6n माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। और आगे चलते हैं, ये 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके n माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू n माइनस 9, n स्क्वायर माइनस 9n और माइनस 6n कितना होता है -15n, और 24 और 20 24 और 20 कितना होता है 44। और आगे चलते हैं, 6 इंटू n 6n 6 9 ज़ा कितना हो गया 54। अगले स्टेप में क्या होगा, n स्क्वायर ऐसे ही आ गया, -15n ऐसे ही आ गया, प्लस 44 ऐसे आ गया, ये 6n वहाँ जाके -6n हो जाएगा, ये -54 वहाँ जाके +54 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। और आगे चलते हैं, n स्क्वायर -6n और -15 और -6 कितना होता है -21n, प्लस 54 और प्लस 44 कितना होता है +98 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको मिडिल टर्म ब्रेक से, देखिए 98 इसका कोफिशिएंट क्या है n स्क्वायर का 1, 98 1 ज़ा 98 और 14 7 ज़ा 98 होता है, और 14 और 7 क्या होता है 21। तो ये हो गए फैक्टर्स बन गए, तो ये हो जाएगा इट विल ब्रेक n स्क्वायर 21 को आप करते हैं -14n और -7n, -14 और -7 -21 होता है, प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है n, तो यहाँ बचेगा n -14। अगले 2 में से -7 को बाहर निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 बाहर आ गया, n आ गया माइनस प्लस माइनस n -14। n-14 और n-14 सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं, n-14 ये बचा n, ये बचा -7, n-7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n-14 बराबर है 0 और n-7 बराबर है 0, -7 को वहाँ ले जाएं, n की वैल्यू आ गई 7 और ये सॉरी ये 14 था, सॉरी ये 14 है, तो -14 को वहाँ ले जाए +14। हैंस वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ n विच आर 7 and 14। ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, इस सवाल में इस जगह पर 7 रखता हूँ, तो मुझे 5th टर्म भी मिल जाएगी, 6 भी मिल जाएगी, 7 भी मिल जाएगी, और अगर मैं 14 रखता हूँ तो ऑब्वियसली इसमें भी 5th 6 और 7 मिल जाएगी, तो इसलिए हम इन दोनों आंसर्स को लेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट आज हमारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारे 3 बड़े काम हो गए। कौन कौन से 3 बड़े काम हुए मैं ज़रा उसको बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू टेल यू। एक हमारा जो काम हुआ है सबसे बड़ा, वो ये है कि एक्सरसाइज 8.3 100% कंप्लीट हो गई है। कुछ भी नहीं छोड़ा हमने इसमें, जितनी भी चीज़ें थी सब के सब हमने 13 क्वेश्चंस थे, 13 के 13 किए। 1 2 3 में मैंने एक एक पार्ट करवाया था, क्योंकि ये लेंदी पार्ट से और बहुत आसान थे, आप कर सकते थे, बट 4 से लेकर 13 तक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये था हमारा पहला बड़ा काम। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है हमारा कि कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 8। 2 एक्सरसाइजेस थी रिड्यूस सिलेबस में, एक एक्सरसाइज 8.1 और एक एक्सरसाइज 8.3। 100% कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये दूसरा बड़ा काम था। और तीसरा और सबसे बड़ा काम जो ये हुआ है वो ये हुआ है, योर कोर्स इज 100% कंप्लीट। कुछ भी नहीं बाकी बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। हमने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया था, फिर हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, 4 के बाद फिर हम चले गए थे 9 पे, फिर हमने किया था 10, फिर हमने किया 11, फिर हमने किया 12, फिर हमने किया 13, फिर किया 1, फिर किया 2, सॉरी 1 13 किया, 13 के बाद फिर हमने किया 6 के बाद हमने किया 1 के बाद हमने किया 2 के बाद हमने किया 7 के बाद हमने किया 8। तो पूरी बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 मैंने नहीं करवाया क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। इवन मैं 4 भी करवा चुका था, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, इस दफ़ा नहीं आ रहा। इवन
मैं 11 भी करवा चुका था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये इस दफ़ा नहीं आ रहा। तो जो आ रहा है फ्री 9, 10, 12, 13, 6, 1, 2, 7, 8 कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 150 लेक्चर्स हैं मेरे फर्स्ट ईयर मैथ के, 150 लेक्चर, 150 लेक्चर्स में मेरा ये पूरा काम कंप्लीट हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले लिस्ट खोलनी है, जो सवाल आप चाहते हैं देखना, जो आप एक्सरसाइज देखनी चाहते हैं, जो आप चैप्टर देखना चाहते हैं, वो आप देखें, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मैं बड़ा प्राउडली ये बात 2-3 दफ़ा कहता हुआ आया हूँ और आज भी मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो यूट्यूब चैनल ऑफ सिन बोर्ड मैथ। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ऐसा जो कि सिन बोर्ड के, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस को इस तरह कवर करवा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं छोड़ा। शायद कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता होगा जितनी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पढ़ाया, और मैं इस पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो स्टूडेंट आप देखते रहिए, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो अगला काम होगा वो होगा इस साल का मॉडल पेपर सॉल्व करना। मॉडल पेपर सॉल्व करवाने के बाद फिर मैं आपको करवाऊँगा 10 ईयर्स के MCQs। 10 ईयर्स के MCQs के बाद फिर मैं आपको दूंगा अपना टारगेट पेपर, और ये काम विद इन अ वीक ख़त्म हो जाएगा, आपके पेपर से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। बस आप मेरे चैनल को देखते रहिए। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को देखे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा कोर्स कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अभी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ाने की। आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसके अलावा उनसे भी कहें कि सर आसिम के चैनल को जो है वो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैथ विद सर आसिम। इस चैनल को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहेंगे, कोई बात नहीं है कि आपके 100 में से 100 आए, गारंटी है। तो स्टूडेंट अगली क्लास में हम करने के लिए जा रहे हैं मॉडल पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2021। देखते रहिए मैथ विद सर आसिम और लाइक कीजिए वीडियोस को। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।